दोस्तों, बीपीएससी, सीडीपीओ एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जून माह का कुछ करंट अफेयर है जो इस प्रकार है। सीएनजी का पहला फ्यूल पंप बिहार शरीफ में तैयार हो गया है। 13 जून को इसका उद्घाटन किया गया है। नालंदा व गया जिले में सीएनजी व पीएनजी की आपूर्ति का जिम्मा इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यहाँ 65 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी मिलनी शुरू। यह स्टेशन बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। बिहार गन्ना उद्योग विभाग रीगा, सीतामढ़ी और सासामूसा गोपालगंज चीनी मिल को बेचकर बकाया ईख मूल्य का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। बिहार गृह विभाग पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक और डीएनए यूनिट का गठन की प्रशासनिक स्वीकृति। यह बिहार की दूसरी डीएनए यूनिट होगी। फिलहाल पटना इसी प्रयोगशाला में चल रही डीएनए यूनिट में 2013 से जांच चल रही है। बिहार में महिला सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। पटना दानापुर रेल मंडल रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की। रेल कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अब मोबाइल पर ही ले सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां। रेलवे के हर अस्पताल को इस प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इस प्रणाली का शुभारंभ पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने किया। एनटीपीसी बरौनी प्लांट के यूनिट 9 का सफलतापूर्वक कमीशन 72 घंटे के ट्रायल रन के दौरान प्राप्त किया फुल लोड। इससे बिहार को शीघ्र मिलेगी 250 मेगावाट बिजली। बेगूसराय जिले में स्थित राज्य के स्वामित्व वाली बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को 15 दिसंबर 2018 को एनटीपीसी लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान में इसकी व्यावसायिक स्थापित क्षमता 360 मेगावाट है। एनटीपीसी केंद्रीय प्रतियोगिता उपयोगिता से राज्य की औसत दैनिक आवंटन का लगभग 70% बिजली की आपूर्ति करती है, जो कि 4000 मेगावाट और 4500 मेगावाट के बीच। बीटीपीएस का इतिहास 1962 से जुड़ा हुआ है। यह रूसी सहयोग के साथ अस्तित्व में आया था। बीटीपीएस की स्थापित क्षमता 720 मेगावाट है। यूनिट के व्यावसायीकरण के साथ इसकी सभी इकाइयां व्यावसायिक रूप से चालू हो जाएंगी। यूनिट 9 के व्यावसायीकरण के साथ पटना के अरण्य भवन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कॉल सेंटर शुरू किया है, जिसका नंबर 0612226911 है। विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इसके जरिए लोग जैव विविधता, पारिस्थितिकी संरक्षण, मुख्यमंत्री के निजी पौधाशाला योजना के अलावा वन्य जीव संरक्षण अभियान और कृषि वानिकी कार्यक्रम समेत पर्यावरण विभाग के तमाम विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के ईसहपुर व संकौर्थू गांव में खुदाई के दौरान करीब 2000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ईंट, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः
32 गुने 21 गुने 5 सेंटीमीटर है। वह खपरेल के भग्नावशेष खुदाई में मिले ईंट गुप्तकालीन या फिर उससे कुछ पहले के हो सकते हैं। महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा डॉक्टर शिव कुमार मिश्र बताते हैं कि इस प्रकार के ईंट व खपरेल का उपयोग शुंग कुषाण काल यानी कि कम से कम 2000 साल पहले किया जाता था। 18वीं-19वीं शताब्दी का एक टोकन मिला है जिस पर राम लक्ष्मण सीता एवं हनुमान के चित्र अंकित हैं। ईसापुर गांव में एक मृतप्राय नदी है जिसे ग्रामीण अमरावती कहते हैं। ईसापुर गांव के समीर कुमार मिश्र को अपने खेत की जुताई के दौरान 150 से 200 साल पुराना एक सिक्का मिला। इसे रामटंका कहा जाता है। सिक्के पर देवनागरी भाषा में लिखा है। बिहार के 12 जिलों क्रमशः पटना, बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर और गया में 16 जून 2021 से सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर के 256 जिलों में इस व्यवस्था को लागू होने के बारे में जानकारी दी है। इसके तहत बिहार के राजधानी जिले को शामिल किया गया है। 2 ग्राम तक सोने पर हॉल मार्किंग की छूट लागू अभी रहेगी। टैकेथॉन 2021 डिजिटल संस्करण 22 से 24 जून 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को टैकेथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। भाग ले रहे एनआईटी पटना को बिहार का नोडल केंद्र बनाया गया। आरोग्य गेम एनआईटी पटना ने आरोग्य गेम बनाया। गंडक नदी बनेगी कंजर्वेशन रिजर्व। बड़ी संख्या में मौजूद हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुए। बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर व सारण होकर सोनपुर में गंगा मिल जाती है। अब इन जिलों में बड़े जलीय क्षेत्र का कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने की तैयारी है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से सर्वे का काम शुरू हो गया है। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में 30 से अधिक घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान से 30 घड़ियालों को नदी में अन्य दूसरे नदी में छोड़ा गया है। इसमें मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाएगी। जीआई प्रमाणित जर्दालू आम बिहार के भागलपुर से पहले वाणिज्यिक खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई है। विशिष्ट सुगंध स्वाद के लिए भागलपुर के जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। आमों को एपीडा पंजीकृत पैक हाउस केंद्रों द्वारा संसाधित कर पश्चिम एशिया, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों और देशों को निर्यात किया जाता है। यास तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये पैसे राज्य के 16 जिले पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के 141 प्रखंडों के किसानों को दिए जाएंगे। 7308.77 हेक्टेयर जमीन में लगी फसल चौपट हुई है। आपदा के नियम के अनुसार 33% से कम नुकसान होने वाले
कृषकों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। सिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर किसानों को 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलता है। सिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर किसानों को 13,500 प्रति हेक्टेयर और सालाना फसल नष्ट होने पर 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे का भुगतान होता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार देश में पहला पाथवे वाला देश होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच समझौता पत्र तैयार हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। महानंदा नाम से रजिस्टर्ड हुई जीविका दीदी जो किशनगंज की चाय कंपनी है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से 14 जून को कंपनी को प्रमाण पत्र मिल गया है। शोध को बढ़ावा देने के लिए पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च सेंटर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाने की योजना है। चनपटिया स्टार्टअप जोन जो पश्चिमी चंपारण में है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्टार्टअप जोन बनकर उभर रहा है। उद्योग विभाग ने प्रदेश के सभी जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों से कहा है कि वह जोन से संबंधित ऋण आवेदनों को अतिशीघ्र निपटाए। जोन में 37 इकाइयाँ विशेष रूप से रेडीमेड एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ी हैं। दिल्ली से आए उद्यमी दंपति आनंद कुमार और आरती देवी द्वारा कुकर सहित स्टील के अन्य प्रकार बर्तनों का निर्माण शुरू किया गया है। यहाँ निर्मित कुकर और अन्य प्रकार के बर्तनों की सप्लाई के दक्षिण अफ्रीका और भूटान से डिमांड भी आ गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करते हुए बिहार में सभी 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हुई। खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई होगी। चालू शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के रूप में होगा। यहाँ के 46 लाख बच्चे विद्यार्थी होंगे। बिहार में बच्चों की तस्करी और बाल श्रम से बचाने के लिए बाल मित्र कार्ड बनाया जाएगा। बच्चों की ट्रैफिकिंग पर इस कार्ड के जरिए लगाम लगेगा। बिहार में श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग मिलकर इस योग्यता पर काम करेगा। बिहार के 5 युवा साहित्य प्रेमियों द्वारा संचालित किया जा रहा साहित्यिक गुलदस्ता काव्यपीडिया बॉलीवुड की जुबान बन गया। अप्रैल 2020 से शुरू डिजिटल माध्यम से काव्यपीडिया का अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध है, जिसे बॉलीवुड से लेकर अलग अलग विधा के कई बड़े चेहरे फॉलो करते हैं। हाजीपुर निवासी संस्थापक अंशुमन ने बताया कि उनके अलावा काव्यपीडिया के संचालक आरा के अंकित मौर्य, झारखंड के धनबाद की शिवांगी आर्य, जहानाबाद के अमृतेश मिश्र, हाजीपुर के रौनक सिंह और पटना का आकाश भारद्वाज जुड़े हैं। मधेपुरा के फुलौत गांव के समीप NH 106 के बीच कोसी नदी पर पुल निर्माण शुरू हुआ। 1478.4 करोड़ की लागत से 6.93 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन वाले सेतु का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की कुल लंबाई 28.91 किलोमीटर होगी। इस योजना को 36 महीने में पूरा करना है। इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई की एजेंसी कर रही है। यह कोसी नदी पर बिहार में 7वां पुल होगा। इससे मधेपुरा जिले के उदा, किशुनगंज, फुलौत, मधेपुरा और सिंहेश्वर स्थान के साथ साथ सुपौल के पिपरा, सिमराही और वीरपुर का NH 31 आसाम रोड के साथ सुगम और सीधा संपर्क स्थापित हो पाएगा। केंद्र कृषि यंत्रीकरण योजना। बिहार के 13 जिलों के 164 प्रखंडों के 228 जीविका व किसान समूह में कृषि यंत्र बैंक स्थापित होंगे।
एक समूह 10 लाख तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इसके लिए 80% यानी 8 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। 2021-22 कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए बिहार ने केंद्र से 200 करोड़ मांगी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की इस योजना के लिए 31 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। बिहार में कोरोना से पति को खोने वाली महिलाओं को लक्ष्मी बाई विधवा पेंशन योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है। राकेश चंद्र मल्होत्रा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के महासचिव नियुक्त किए गए। विनोद कापड़ी द्वारा लिखित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक पर आधारित फिल्म मेकर विनोद कापड़ी की फिल्म 1232 किलोमीटर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 24 मार्च को रिलीज किया गया। लॉकडाउन के दौरान 7 प्रवासी मजदूरों के जीवन का संघर्ष दिखाया गया। JSW स्टील ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी ने कोरोना महामारी में बिहार में बिना निवेश किए ही 477 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। JSW ग्रुप आने वाले दिनों में सुपौल जिले में 500 करोड़ रुपए निवेश कर 550 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता वाली इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। उद्योग विभाग की पहल से राज्य में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़कर 274 मीट्रिक टन तक हो गई है। राज्य की ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम अब पारदर्शी समितियां संभालेंगी। 15 जून 2021 के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त। इसको लेकर पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया। चूंकि बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था, अगर किसी कारण से त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का चुनाव समय पर नहीं होता है तो संबंधित संस्थाएं स्वतः भंग हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में पंचायतों कचहरियों में निहित सभी शक्ति और उनका कार्य संपादन की जिम्मेदारी परामर्शी समिति की होगी। रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर की प्राचार्य व भौतिकी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर अमिता शर्मा को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर एडिटोरियल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। बिहार के शहरी इलाके में 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बिहार टीका एक्सप्रेस 3 जून 2021 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रवाना किया। 121 टीका एक्सप्रेस पटना में 36 गाड़ियां शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर टीका देने का काम करेंगी। 4 टेस्टिंग वैन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। गांव में पहले से 118 टीका एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। बिहार में बच्चों पर मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम का कहर पटना में मिला। पहला संक्रमित बच्चा, हालांकि केवल 0.14% संक्रमित बच्चों में हो सकता है। बच्चों में लगातार बुखार, चकत्ते निकलना, थकान, लाल आँख होना और दस्त इत्यादि इनके लक्षण हैं। द लैंसेट के अनुसार बच्चों में होने वाला मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के अनुसार बच्चों में होने वाला एक ऐसा गंभीर रोग है जिसे फिलहाल कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है। भोजपुर जिले का चावल अब बांग्लादेश के लोगों की थाली में भी दिख रहा है। बेगानी
ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आरा रेलवे जंक्शन से बांग्लादेश के दरसाना रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने का जिम्मा मिला है। इस कंपनी ने आरा रेलवे स्टेशन को 2 माह में करीब 80 लाख रुपए का राजस्व दिया है। पिछले साल 2020 से इस साल तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा माल की ढुलाई रेलवे द्वारा की गई है। बहुत उद्देशीय डागमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ, हस्ताक्षर किया गया। जल विद्युत क्षेत्र में एनएचपीसी भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी ए की एक मिनी रत्न कंपनी है। यह भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में एनएचपीसी के पास 24 परिचालन विद्युत स्टेशन है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है। यह परियोजना कोसी नदी पर एक रन ऑफ द रिवर योजना है। कोसी नदी एक सीमापारीय नदी है जो तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल के दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलहटी से 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में शामिल होने से पहले यह नदी उत्तर बिहार भारत में प्रवाहित होती है, जहाँ यह वितरिकाओं में बंट जाती है। इसकी अस्थिर प्रकृति में बदलाव और मानसून के मौसम के दौरान भारी गाद तथा बाढ़ के अत्यधिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत है। इसे बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब एनटीपीसी बिहार को सौर ऊर्जा भी देगा। राजस्थान के पोखरण स्थित अपने सोलर पावर प्लांट से बिहार की बिजली वहाँ की एनटीपीसी 1200 मेगावाट का सौर प्लांट स्थापित कर रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब एनटीपीसी बिहार को थर्मल पावर के साथ साथ सौर ऊर्जा देगा। बिहार ने एनटीपीसी से 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए समझौता किया है। इसके तहत बिहार को 2.67 रुपये की दर से बिजली की कीमत देनी होगी। यह बिजली उसे एसईसीआई के अलावा मिलेगी। बिहार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी 950 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए करार किया है। बिहार में 1 से 7 जून 2021 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। राज्य के 28 जिलों जो बाढ़ प्रवण जिले हैं, इनमें 15 जिले अति बाढ़ प्रवण की श्रेणी में हैं, मनाया गया। बिहार राज्य में 72 घंटे पूर्व मिलेगी बाढ़ की सूचना। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार फ्लड फोरकास्ट मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में नया ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया जाएगा और जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। लॉकडाउन के बावजूद बिहार में बिजली की खपत बढ़ी है। बिजली की मांग 6000 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पार कर गया। राहुल संस्कृत्यायन उत्तर प्रदेश जिले के आजमगढ़ के पंदाहा गांव में अपने नाना के घर 9 अप्रैल 1893 को जन्मे।
संस्कृत्यायन का बचपन का नाम केदारनाथ था। 1910 के बाद उनके मन में घुमक्कड़ी रच बस गई। अपने जीवन काल में उन्होंने कई देशों की यात्राएं की। महापंडित की उपाधि धारण करने वाले यायावर हुल पर बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव। उन्होंने वर्ष 1929-39 तक 4 बार तिब्बत की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान वे तिब्बती लिपि में लिखी 10,000 पांडुलिपियां अपने साथ खच्चर पर लाद कर पटना लाए। तिब्बत से लाई गई पांडुलिपियों में शतसहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, स्वर्ण प्रभास ग्रंथ शामिल हैं। इन्हें अब बिहार रिसर्च सोसाइटी में सुरक्षित रखा गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन का जिम्मा उत्तर बिहार में राहुल संस्कृत्यायन के साथ राम वृक्ष बेनीपुरी को भी दिया था। किसान आंदोलन के दौरान गांव में राहुल संस्कृत्यायन को राहुल बाबा कहकर बड़े आदर से बुलाया जाता था। 1923 में हजारीबाग जेल में उन्हें भेजा गया। जेल प्रवास के दौरान 22वीं सदी नामक पुस्तक की रचना की गई। बिहार के छपरा निवासी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, भाषाविद, पत्रकार रहे आचार्य डॉक्टर कात्यायन प्रमोद परिजात शास्त्री का निधन। देश के प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विशेष सलाहकार रहे थे। डॉक्टर शास्त्री संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी समेत कई भाषाओं के विद्वान थे। उनके द्वारा लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी अजात शत्रु बाबू, बौद्ध दर्शन, उड़ते हुए सन्यासी एवं कंदराओं की काल भैरवी, डाकू माँ बलोमा बांग्ला में लिखी हुई पुस्तक जैसी कई पुस्तकें अपने समय में अत्यधिक लोकप्रिय मानी जाती रही हैं। मैथिली के वारेण्य साहित्यकार एवं झारखंड पुलिस सेवानिवृत्त अधिकारी श्याम दरिहरे का निधन हो गया। बड़की काकी @hotmail.com के लिए 2016 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य रचनाओं में सरिसों में भूत, क्षमा करु हे लक्ष्मी, रक्त संबंध, हमर जन्म किया भेलई हे रामा आदि प्रमुख है। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। 2010 में बिहार आए थे। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2007 में मॉरिशस यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर मुजफ्फरपुर के थे। उनका निधन हो गया। ये 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे थे। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब वे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों सम्मानित किए गए थे। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम देश के सभी 26 राज्यों में स्थित 111 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रधानमंत्री द्वारा 18 जून 2021 को शुभारंभ किया गया। इसमें बिहार के 9 जिले व 10 केंद्र शामिल हुए। श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने इनका शुभारंभ किया। श्रम संसाधन मंत्री नीति आयोग की रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का राष्ट्रीय औसत 8.46%, बिहार की जिसमें हिस्सेदारी 11.52%। इस मामले में बिहार का देश में छठा रैंक है। सबसे अधिक 14.40% महिला विधायक छत्तीसगढ़ में हैं।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 लोगों में 244 महिलाएं प्रबंधकीय कार्य संभाल रही हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल महिलाओं को भी इस सूची में डाला गया है। इसका राष्ट्रीय औसत 190 है। इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति चंडीगढ़ की है, जहां 1000 में 270 महिलाएं ऐसे पद पर हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार मामलों में बिहार का स्थान देश में 25वां है। बिहार में प्रति 1 लाख पर 4.55 ऐसे मामले हुए। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 19.54 है। पूरे देश में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इस मामले में स्थिति बिहार से अच्छी है। इस मामले में भी सबसे अधिक मामले असम में 70 हुए। राजस्थान में प्रति लाख 49 महिलाएं उत्पीड़न की शिकार हुई। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट बिहार में 22वें पायदान पर स्थित है। पटना अरेराज सड़क को मिला NH का दर्जा। 125 किलोमीटर लंबी है। बुद्ध सर्किट 5300 करोड़ खर्च आएगा सड़क निर्माण पर। बिहार बौद्ध सर्किट में बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव और राजधानी पटना शामिल है। धर्म यात्रा सर्किट में बोध गया और उत्तर प्रदेश के सारनाथ, कुशीनगर और पिपरहवा शामिल हैं। विस्तृत धर्म यात्रा में बोध गया, विक्रमशिला, सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, संकीसा, पिपरहवा शामिल हैं। गंडक नदी पूर्व व पश्चिम दोनों किनारे बनेगा 4 लेन हाईवे। सारण व वैशाली दोनों को मिलेगी बड़ी कनेक्टिविटी। पटना से अरेराज जाने को 2 वैकल्पिक रास्ते मिलेंगे। केंद्र ने 1864 करोड़ से 116 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क का DPR बनाने का निर्देश दिया है। गंडक के पूर्वी किनारे में भी 2050 करोड़ रुपए की लागत से 115 किलोमीटर के NH का निर्माण की स्वीकृति हुई है। गंगा नदी पर JP सेतु, दीघा सैनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर नया 4 लेन पुल बनेगा। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस की जांच NIA को सौंप दिया गया है। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर कपड़े की गांठ में रखी एक शीशी में विस्फोट हुआ था। सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची ट्रेन से उतरे एक पार्सल में केमिकल बम मिला था। न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर विनय कारक के जीवन पर आधारित पुस्तक मेरी यादें का विमोचन राज्यपाल फागू चौहान ने किया। विश्व भोजपुरी दिवस 24 जून 2021 संत कबीर दास के जयंती के अवसर पर मनाया गया। 1297 जयंती को भोजपुरी दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। भारतीय पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीर दास का जन्म हुआ था। इसी वजह से हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को विश्व भोजपुरी दिवस मनाया जाता। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोरे पिरिच रैबो बनी थी। दुनिया भर के आधा दर्जन से ज़्यादा देशों में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, जबकि भारत में ऐसे लोगों की तादाद 20 करोड़ से अधिक है। मॉरिशस की संसद ने 2011 में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देकर इसका मान बढ़ाया। विशेषज्ञों के मुताबिक भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से मिलने लगता है। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार के भोजपुर जिले में स्थित भोजपुर गांव के नाम पर हुआ था। पहले भोजपुर जिले के बक्सर सब डिवीजन में भोजपुर नाम का एक बड़ा एरिया है। इसमें नक्का भोजपुर 2 गांव हैं।
नक्का भोजपुर और पुराना भोजपुर दो गांव हैं। मध्यकाल में इस स्थान पर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। इस कारण इसके पास बोली जाने वाली भाषा का नाम भोजपुर पड़ गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को 5 साल पूरे हुए सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान करने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में लागू किया गया। इस कानून से सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई, उनके निवारण का अवसर तथा उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। परिवाद कैसे दायर किए जा सकते हैं? अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर अथवा ऑनलाइन वेब पोर्टल द्वारा अथवा कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर के माध्यम से अथवा ईमेल इन्फॉर्मेशन लोक शिकायत bihar@government.in के से अथवा डाक द्वारा। आरा कृषि विज्ञान केंद्र का संचालन अब बिहार कृषि विद्यालय सबौर भागलपुर करेगा। कृषि विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तक इसका संचालन सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी स्काडा कर रहा था। राज्य भर के चिन्हित स्कूलों में टीकाशाला का आयोजन होगा। टीकाशाला में 18 वर्ष के पार के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक कर्मी, उनके सभी परिजनों व अध्ययनरत छात्र छात्राओं के इच्छुक अभिभावकों को टीके लगाए जाएंगे। बिहार की अपनी थैली योजना अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह प्राप्त किया। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में विकसित लीची की 3 प्रजातियां गंडकी योगिता, गंडकी लालिमा और गंडकी संपदा देश के 7 अन्य राज्यों के किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे, जिसके लिए तैयार किया जा रहे इन प्रभेद के 500 पौधे अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना के तहत इन प्रजातियों को 50-50 पौधे वहां भेजे जाएंगे। ये पौधे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाब विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर, पश्चिम बंगाल गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, RCER रांची झारखंड, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सोलन हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन चिट्टाली कर्नाटक भेजे जाएंगे। देश और विदेशों में चर्चित बिहार की शाही लीची, मुजफ्फरपुर की और मालदा आम, भागलपुर के पौधे अब जम्मू के बागों में भी लगाए जाएंगे। जम्मू सरकार ने भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को एक पत्र भेजकर लीची और आम के पौधों को खरीदने की इच्छा जताई है। केंद्र सरकार ने देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित कर उसके अनुसार सड़क बनाकर बिहार को उससे जोड़ने की योजना बनाई है। अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाली औद्योगिक कॉरिडोर गया जिले के डोभी के निकट गम्हरिया में इसे जोड़ा जाएगा। इस सड़क मार्ग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार लाभुकों को लागत का 50% तक सहायता प्रदान करेगी।
यह सहायता 3 लाख रुपए तक की हो सकती है। राज्य के 534 में 387 प्रखंडों में 1000 से अधिक प्रदूषण केंद्र खुले हैं। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के इलाज को लेकर चलाए जा रहे बाल हृदय योजना का संचालन अब नए तरीके से होगा। पूर्व में परिवहन के लिए सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की राशि दिया जाता था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। पूर्व में ऐसे बच्चों के इलाज को लेकर एक अभिभावक के साथ भेजा जाता था, लेकिन अब पीड़ित बच्चे के माता पिता को भेजे जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत बाल हृदय योजना का संचालन मार्च 2021 से किया जा रहा। सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना की टीम चयन करती है। पटना के गांधी मैदान स्थित बिहार आर्ट थिएटर द्वारा पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता मनोज वाजपेयी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के 89 पार्षद की बैठक में स्टार्टअप के लिए एक इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स बनाने और इसके लिए DPR बनाने की जिम्मेदारी IIT पटना को देने का फैसला किया गया। पटना का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ई-संजीवनी कोर्स लॉन्च किया गया। एम्स के शिशु विभाग एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने संयुक्त रूप से यह ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के पहले, दरमियान और बाद में खुद और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। सांस रुकने की स्थिति में पहले 6 मिनट में क्या किया जा सकता है, इसे भी शामिल किया गया है। यह कोर्स मेडिकल क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर सहित आम जन भी फ्री में कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय स्तर का सर्वे 26 जून 2021 पटना जिले में नियमित मेगा टीकाकरण का असर एक सप्ताह में ही राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंच गया। फर्स्ट रैंक मुंबई और 8वां रैंक पटना प्राप्त किया। अगर हमारे करेंट अफेयर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।